जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ अर्थात एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है समय, चाल व दूरी। ठीक, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाता है पेपर में, एक या दो, हर शिफ्ट में एक या दो पेपर। जैसे अभी हाल ही में रेलवे का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब कि पार्ट करके प्रत्येक पार्ट में हमको लगता है कि जो है यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिलता है। ठीक, अगर ये आप पढ़ें तो यहीं से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, चलेगा। जैसे देखिए, आपका इसमें आप समय के बारे में जानते होंगे जो कभी रुकने वाला नहीं है। ठीक, चाल को भी बता रहे हैं, दूरी आप लोग जानते हैं क्या होता है कि दूरी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो पथ की लंबाई होती है उसे क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। उसे क्या बोला? दूरी बोला जाता है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रयोग करके हम किसको परिभाषित करते हैं? चाल को परिभाषित किया जाता है। आप जानते हैं कि चाल किसे कहा जाता है? पता होगा चाल किसे कहा जाता है? एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। जैसे मान लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिएगा, ठीक ना, 18 घंटे मान लीजिएगा 720 किलोमीटर जा रहा, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति 18 घंटे में 720 किलोमीटर जा रहा है। अब यहाँ से पूछेगा इसकी चाल कितनी, वो किस स्पीड से पहुँचा, तो चाल निकालेंगे। आपको पता होगा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। जब 18 घंटा में 820 किलोमीटर, तो 1 घंटा में, क्योंकि एकांक समय अंतराल में, तो इससे भाग देंगे हम लोग। 720 बटा क्या हो जाएगा आपका? 18 कम 18 4 72, कितना जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति क्या हो जाएगा? घंटा, किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु द्वारा या किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय अंतराल में चली गई दूरी क्या बोलते हैं? चाल। ठीक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। और तो एकांक समय जरूरी होगा। अब देखेगा तो आपको ये पता होगा चाल बराबर सूत्र क्या? दूरी बटा समय। ठीक है, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करेंगे, देखिए, तो चाल बराबर हो गया दूरी बटा समय। सर ठीक है, तो चाल को हम लोग दिखाते हैं बेटा स्पीड, मतलब एस से। एस बराबर क्या होता है? डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। ठीक है, या यहाँ से अगर यहाँ से कई चीज निकल सकता है, तो ये एक फार्मूला पढ़ने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर यहाँ से मैं दूरी की बात करूँ, किसी की बात करूँ या टाइम की बात करूँ, समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर, समय को उठा के यहाँ करिए, इसको उठा के यहाँ करिए, समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका? चाल हो जाएगा। सॉरी, दूरी बटा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस कहे, दिख रहा है आप पे, चलेगा। अगर दूरी पूछे तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे क्या होता है आपका? दिख रहा है, चलिए, चाल गुणते समय, ये मिल जाएगा आपका। ठीक है, इसको लिखा, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू क्या हो जाएगा? टाइम। ठीक है, तो कहीं मैं डी लिखूंगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्टेंस मतलब दूरी है, और कहीं मैं एस लिखा स्पीड है, टी लिखा तो क्या हो जाएगा? टाइम। शॉर्टकट यूज करने से थोड़ा सा फायदा होगा, लिखने में हमको थोड़ा समस्या कम होगी। बार बार चाल दौड़ा कौन लिखने जाएगा? यस लिख देंगे, समझ जाएंगे आप। ठीक है, आगे चलेगा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, थोड़ा सा मात्रक को लेके आप इसमें कुछ समस्या होती है। ठीक है, मात्रक का ध्यान दीजिएगा। जैसे यदि मान लीजिएगा, अगर मान लीजिएगा समय सेकंड में हो, समय किस में हो? सेकंड में हो। इसके बाद आपका जो दूरी हो वो किस में हो? दूरी मीटर में हो। दूरी किसे हो? मीटर में हो। हाँ, सही है। अगर समय आपका सेकेंड में हो
दूरी आपका मीटर में हो, तो जो चाल का मात्रक होगा तब के मात्रक क्या रहेगा, मीटर बटा, ठीक ना, मीटर बटा क्या हो जाएगा, तब उसमें चाल का मात्रक मीटर बटा सेकंड हो जाएगा। जब समय सेकंड में होगा, दूरी मीटर में होगा, उस स्थिति में चाल का मात्रक मीटर बटा क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा, अगर मान लीजिए समय आपका घंटा में हो जाए, ठीक बेटा, समय किस में हो, समय घंटा में हो, और दूरी किस में बेटा हो, दूरी किमी में हो, दूरी किस में हो, किमी में हो। ठीक, बात समझ आ रहा है। तब जो होता है चाल का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, बताइए, तब चाल का मात्रक क्या होगा, किमी बटा घंटा। मेरी बात बेटा, ये दो मात्रा देगा, अक्सर मीटर बटा सेकंड मिलता है और किलोमीटर प्रति क्या मिलता है, घंटा मिलता है। ठीक है, ये दो चाल के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो मिनट हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक बेटा, चलेगा। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि कभी कभी मात्रक देखिए चेंज करने के लिए कहता है ना बेटा। अगर मान लीजिएगा चाल का मात्रक हो जाए ना, किलोमीटर प्रति घंटा हो, घटा हो, किलोमीटर प्रति क्या हो, घंटा हो, तो किलोमीटर प्रति घंटा से आपको बदलना किसमें, मीटर बटा सेकंड में। अगर इससे आपको चेंज करना हो मीटर बटा सेकंड में, मीटर बटा, तो कैसे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक ना, अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा से आपको चेंज करना हो मीटर बटा सेकंड में, तो आप किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा। आप पूछेंगे 5/18 आया कहाँ से, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जो किलोमीटर होता है इसको मीटर लिखना है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर होता है। अभी मीटर हो गया, नीचे घंटा में कितना सेकंड था, 1 घंटा में, 1 घंटा में 3600 सेकेंड, तो लिखेंगे 3600 सेकेंड। हो गया, 0000 कैंसिल। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 से काटेंगे 18, 36 हो जाएगा, ऊपर बच गया मीटर, नीचे क्या हो गया, सेकेंड आया। इस प्रकार जब कभी भी आपको बड़ा मात्रक से छोटा मात्रक चेंज करना हो, जिसमें चेंज करना हो वही रखेंगे। आपको किलोमीटर प्रति, किलोमीटर आपका मतलब किमी आपका बड़ा होता है, मीटर क्या होता है, जब छोटका में बदले के हो तो कैसे गुणा करोगे आप, छोटका ऊपर रह चाहिए। अगर आपको बड़ा वाले में चेंज करना हो, मतलब बड़का में चेंज करना हो, तब बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए। अब कोई दे दिया, कौन भी दे दिया आपका, कह दिया कि बताइए आप जो है कोई भी दे दिया 70, ठीक ना, मीटर बटा सेकेंड दे दिया, 70 मीटर बटा सेकेंड। आपसे कह दे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, किस में चेंज करना है, बड़ा वाला में चेंज करना है, तो बड़ा वाला ऊपर मतलब क्या होगा, 18/5 होगा। क्या करेंगे, तब 70 गुणे 18 क्या कर देंगे, 5 गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति क्या आएगा। हाँ, कभी कभी कन्फ्यूजन लोग रहते हैं किस में हो जाएगा, तो छोटका में बदलना होगा तो छोटका ऊपर रहेगा, बड़का बदलना होगा तो बड़ा ऊपर, बड़ा वाला ऊपर रहेगा। अब ये आपको समझना चाहिए कि भाई कौन छोटा कौन बड़ा है। जब ये भी नहीं पता तो समस्या आ जाएगी कि किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है। ठीक, तो नाम भी देखे किलोमीटर, अब मीटर, नाम से पता चला कौन में बड़ा है कौन छोटा है। बहुत लोग को ही नहीं पता होता है, समझा कि नहीं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो जब भी आपको किलोमीटर से, किलोमीटर प्रति घंटा से आपको मीटर बटा सेकेंड बदलना हो, मीटर बटा सेकेंड में बदलना है, इसका मतलब मुझे छोटा में बदलना है, तो इसका मतलब छोटा वाला ऊपर होगा, 5 बटा कितना होगा, 18, वो चेंज होगा। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तब बड़ा में चेंज करना है, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। क्लियर हुआ, अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा ना। कभी कन्फ्यूजन, अगर अभी कन्फ्यूज होते हैं तो इस बात को पकड़िएगा, छोटका मतलब छोटका, बड़का मतलब बड़का। ठीक है मैम, चलेगा, अब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहले एक आध प्रश्न हम लोग इस पर प्रश्न लगाते हैं, उसके बाद, ठीक ना बेटा, इसको अरेंज कर दो बेटा, दीजिए तो पहले तो चलेगा। देखिए, पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
108 किमी बटा घंटा की चाल से चलने वाली बस 40 सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी? कितना सेकेंड में? आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? अभी मैंने आपको दिख रहा है इसमें पे, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन दिया गया, पहला ऑप्शन दिया गया 1 किलोमीटर, 1 किमी 600 मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 1 किमी 400, 1 किमी 400 मीटर, और तीसरा ऑप्शन है 1 किमी, ठीक है, 800 मीटर, यह मीटर है बेटा, ठीक है, और 1 किमी 200 मीटर, ये ऑप्शन है। तो किमी और मीटर में दिया गया है, तो आप तो पूरा को मीटर बटा सेकेंड बदलिए, चाहे तो पूरे किलोमीटर बदल लीजिए, जैसे आपकी इच्छा। तो आपको पता है डिस्टेंस, स्पीड कितनी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 दिया गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे छोटा में चेंज कर लीजिए, मीटर बटा सेकेंड में, तो कितना गुणा करना पड़ेगा? हमें छोटा में चेंज करना है, तो 5 बटा क्या करेंगे, 5 बटा 28 गुणा कर देंगे, ये हो गया मीटर बटा सेकेंड। ये स्पीड हो गई। अब टाइम कितना दिया गया? 40 सेकेंड। इसी को हल कर लीजिए, तो जो आएगा ये मीटर में आएगा। 18 × 18, 18 छक्का, आपके गुणा करना, 6 पंजे 30 में 3 को पकड़िए, 3 चौके, एक 30 का 0, एक इस 40 का 0, 1200। ये 1200 मीटर आएगा। आपको पता है कि 1000 मीटर को 1 किमी बोलते हैं। इसको 1000 प्लस 200 कर सकते हैं। 1000 क्या ले देंगे? 1 किलोमीटर, और 200 को 200 मीटर ले देंगे। विकल्प नंबर आपका क्या रहेगा? चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। मेरी बात सुन आई मैं आपको? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसको रेज करें, ठीक बेटा, चलेगा। तो कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो ऐसे नॉर्मली बहुत कम ही प्रश्न पूछने को आप मिलेंगे, क्योंकि अब ज़माना स्पीड का हो गया है, तो सवाल में भी स्पीड रहेगी। ठीक है, एक और इस पर सवाल देंगे, फिर आगे अगला कंसेप्ट समझाते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। ठीक है, कह रहा है कि एक एथलीट मतलब दौड़ने वाला 12 मिनट में 3600 किमी की दूरी तय करता है। 12 मिनट में 3600 किमी की दूरी तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। जल्दी करिए। हाँ, पहला ऑप्शन 15, 17, 18 और 16, सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटा में है। किमी प्रति घंटा, सारे ऑप्शन इसी में है। ठीक है, चलेगा। क्या क्या दिया गया है? एक एथलीट 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है। 12 मिनट में 3600 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी चाल ज्ञात करना है। आपको पता है जो ठीक है टाइम दिया गया है, टाइम वो 12 मिनट दिया गया है। तो 12 मिनट दिया गया, इसको सेकेंड में बदल लीजिए आप, 60 से गुणा कर दीजिए। अब ये हो गया सेकेंड। वहाँ सेकेंड कितना दूरी तय करता है? 3600 किमी दूरी तय करता है। 36 बेटा किलोमीटर जी बोले, 3600 मीटर डिस्टेंस दिया गया है, 3600 मीटर। अब ध्यान बेटा, यहाँ से जो निकालेंगे स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर दूरी बेटा चाल ना, चाल बराबर दूरी बराबर समय। दूरी कितना है? 3600, अच्छा समय कितना है? 1200, 12 गुणते 600। ये जो आएगा मीटर बटा क्या आएगा? सेकेंड। ये जो वैल्यू आएगा मीटर बटा सेकेंड आएगा। लेकिन हमें बदलना है, करा किलोमीटर प्रति घंटा, बड़े में चेंज करना है। तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसमें 18/5 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, 12 एक कम 12 खत्म, 12 3 30 हो जाएगा। ऐसा 36 से कटेगा, 0 से 0 जाएगा बेटा। देखिए 6 पंजे भाई, 6 पंजे 30, ये 30 मिलकर 100 काट देंगे, इस वाले खत्म। कितना आ गया? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? ठीक बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चला जा।
बताइए, ठीक है, इसको अरेंज कर दिया। इस प्रकार प्रश्न तो आप हल कर लेंगे, थोड़ा बहुत। एक और प्रश्न बोल दें, ठीक है, चलेगा। देखिए अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक ट्रेन को 900 किमी की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, ठीक। एक ट्रेन को 900 किमी की दूरी 25 घंटे में तय करनी है, तो उसकी औसत गति मीटर बटा सेकेंड में क्या होनी चाहिए? मीटर बटा सेकेंड में ज्ञात करना, जल्दी निकालिए। 20 मीटर बटा सेकेंड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 10 मीटर बटा सेकेंड, चौथा 18 मीटर बटा सेकेंड, और आपका चौथा दिया गया है 36 मीटर बटा सेकेंड। दिख रहा है ऑप्शन, चलेगा। तो एक ट्रेन 900 किमी की दूरी, 900 किमी की दूरी दिया गया बेटा, ये दूरी दिया गया है, 25 घंटे में तय करनी है। इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। आपको पता है चाल बराबर सूत्र क्या होता है? दूरी बटा, तो दूरी दिया 900 किलोमीटर भाई, किलोमीटर दिया गया है, और घंटा दूरी, समय कितना बेटा? 25 घंटा दिया गया है, h, तो किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। इसको चेंज किस में करना है? मीटर बटा सेकेंड में। तो कितना गुणा करना पड़ेगा? छोटे वाले में चेंज करना है, मतलब 5/18। आप देखेंगे 5 एकम 5 खत्म, 5 बचे, अगर ध्यान से देखेंगे तो 18 बचे 90, तो 90 कर जाएगा, बचेगा क्या? 10 मीटर बटा सेकेंड। विकल्प नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोग को? ठीक। अब मैं अगले कंसेप्ट बात करूँ। इस टाइप में केवल मात्रक चेंज करने को देता है, कर ही लेंगे आप लोग। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे आते हैं हम लोग। अब कुछ कंसेप्ट को समझते हैं। आपको पता क्या है? ये दिख रहा हूँ, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब इस बात का ध्यान दीजिए कि अब इसमें मैं एक चीज को नियत करूंगा, नियतांक फिक्स कर दूंगा, जिसे कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए जो दूरी है वो फिक्स कर दीजिए आप, तो उस कंडीशन में स्पीड का अनुपात समय के अनुपात के उल्टा होगा। ठीक बेटा, क्यों? अब कैसे होगा देखिए, मतलब जैसे टाइम हो जाएगा तो इस कंडीशन में जो स्पीड, क्योंकि ये कांस्टेंट है, हटाएंगे तो यहाँ जाएगा 1 प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड इंटू क्या जाएगा? टाइम। तो जब यहाँ आएगा तो टाइम है ना, बी को अनुपात 1/t हो जाएगा, सॉरी एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? एस। मतलब कि जब दूरी समान होगी, इस बात को ध्यान देगा, दूरी फिक्स कर देगा, कोई भी दूरी निश्चित दूरी कर देगा, तो टाइम का जो अनुपात होगा, मतलब समय का जो अनुपात होगा, वो स्पीड मतलब चाल के अनुपात का उल्टा होगा। ठीक, या चाल का जो अनुपात होगा स्पीड के अनुपात का क्या होगा? सॉरी, टाइम के अनुपात का उल्टा होगा। अब इसको देखिए कैसे हम सिद्ध करेंगे, समझेगा। मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है S1 की स्पीड से जा रहा है और उसे जाने में T1 समय लग रहा है, तो डिस्टेंस वही दूरी बेटा, मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ कोई एक दूरी है, ये दूरी D है फिक्स है। किसी व्यक्ति को मैंने भेजा, आप जाइए उधर से आइए, तो व्यक्ति जाता है S1 की स्पीड से, आता है, जाने में लगा उससे समय T1 मान लीजिएगा, T1 समय लगा, दूरी क्या होगी? क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणते समय, तो उस समय दूरी होगी S1 गुणे T1। मैंने दूसरे व्यक्ति को भेजा कि आप जाइए, वो व्यक्ति जाता है, उसकी स्पीड थोड़ा तगड़ी या कुछ भी मान लीजिएगा, स्लो मान लीजिए, तेज मान लीजिए, जो भी हो सकता है, वो S2 की स्पीड से जाता है और टाइम तो कुछ और लेगा, T2 लीजिएगा, तब दूरी कितना चलेगा? दूरी तो उतना ही है ना, दूरी उतना ही है, मतलब S2 इंटू T2 हो जाएगा। हुआ कि दोनों ने दूरी क्या चली है? सेम चली है। दोनों ने दूरी सेम चली है, अर्थात ये इसका बायां पक्ष बराबर दायां भी पक्ष क्या होगा? अर्थात S1 T1 बराबर हो जाएगा S2 T2,
समझ आ रहा है? यहाँ से S1 बटा S2 करेंगे बराबर क्या निकल के आएगा, T2 बटा, देखिए यहाँ पे जो अनुपात S1 बटा S2 है तो उसका उल्टा है कि नहीं अनुपात आपका, T2 बटा T1। तो जब दूरी फिक्स होगी, नियतांक होगी या नियत होगी, उस स्थिति में चाल का अनुपात समय के अनुपात का क्या होगा, उल्टा। मेरी बात में इसको समझिएगा। तो ये इस फार्मूले थोड़ा दिख रहा है ऊपर, चलेगा। D बराबर होता है S इंटू टी होता है। अगर इसको आप क्या करेंगे, इसको हटा देंगे मतलब कांस्टेंट कर देंगे, तो उस कंडीशन में यस बी का अनुपात 1 बटा क्या आ जाएगा, टी। यह देखेगा जब दूरी कांस्टेंट होगा तब समय चाल का अनुपात समय के अनुपात को उल्टा होगा। अब इसमें से अगर हम स्पीड को क्या कर दें, चाल को फिक्स कर दें, तो उस कंडीशन में यदि यस कांस्टेंट हो जाए, स्पीड कांस्टेंट हो जाए, उस स्थिति में दूर जो अनुपात दूरी का होगा वो अनुपात क्या होगा, टाइम का होगा। बहुत ज़बरदस्ती इसको समझ लीजिए आप, आधे से ज़्यादा चीज़ें इसी पर होंगी। अगर मैं टाइम को कांस्टेंट करूं, टाइम को रोक मतलब फिक्स कर दूं, उस स्थिति में जो अनुपात दूरी का होगा वो अनुपात क्या होगा, स्पीड का होगा। मेरी बात में आ रहा है? ठीक है। अभी देखिए थोड़ा समस्या हो रही है कि कैसे कैसे कांस्टेंट हो रहा है। जैसे इस प्रकार मैं सिद्ध किया हूँ उसी प्रकार सिद्ध करने के वो भी सिद्ध हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है नहीं आपको? इस पर जब हम प्रश्न हल करेंगे तब समझ आएगा। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अभी घबराइएगा मत, कुछ भी चिंता मत करिएगा, पहले शांति से चुपचाप सुनिए आप लोग, उसके बाद समझ आएगा। ठीक है, इसको इरेज करके मैं प्रश्न लगाता हूँ। ठीक है, इसका चलते हैं हम लोग, चलेगा। चलिए मैं प्रश्न लगा दे रहा हूँ, उसके बाद चलेगा। चलेगा। देखिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा। एक ट्रेन 225 किमी की दूरी समान चाल से 2.5 घंटे में तय करती है। कितना घंटा बेटा? 2.5 घंटे में तय करती है। ठीक है, उसी चाल से, इसका मतलब चाल बदल नहीं रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, नियत हो जाएगा। ठीक बेटा, उसी चाल से, इस शब्द को जरूर ध्यान देगा, उसी चाल से 630 किमी की दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है घंटा में। ऑप्शन ने 4 ऑप्शन दिया है, 5 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा और 4 घंटा। नीचे दिख रहा है, चलेगा। ये 4 ऑप्शन है, 5 घंटा, 7 घंटा, 6 घंटा और 4 घंटा। चाल सेम है। अभी मैंने बताया डिस्टेंस बराबर, सुनिए ठीक है, देखिएगा डिस्टेंस बराबर बेटा क्या होता है, स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम। स्पीड को नहीं बदल रहा है, इसका मतलब जो अनुपात दूरी का होगा वो अनुपात क्या होगा, समय का होगा। तो उसमें खुद कह रहा कि 225 किमी की दूरी, मतलब इस जो दूरी का अनुपात दिया गया वो 225 बेटा है। 225 से फिर कितना दूरी दिया है, हाँ 630। ये दूरी का अनुपात है। इसको काट के छोड़ा कर बेटा, किसे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौका 20, बचेगा बेटा यहाँ से कितना, 2 बचेगा, यहाँ 2 जाएगा तो 25, 5 बचे, इसको 5 काटेंगे बेटा, 5 एक कम 5 बचे कितना से, 1 बचेगा 13, 5 गुणा 10, 5 छक्के, और किसी से कटेगा तो भाई 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से भी कटेगा। देखिए 9 पंजे 45, 9 एक कम 9, बचेगा 3, 12 हो जाएगा 36, 9 चौको 36। मतलब ये किसका अनुपात है, दूरी का अनुपात है। तो स्पीड को सेम रखा है, तो टाइम का अनुपात भी क्या होगा, ये कहाँ उल्टा होगा भाई, वही होगा। मतलब टाइम का अनुपात भी कितना होगा, 5:4 ही होगा। इसका मतलब पहले अगर 5 यूनिट का समय लगा तो अब कितना यूनिट समय लेगा, 14 यूनिट का समय लेगा। तो जो दिया है कितना घंटा दिया बेटा आपका, पहले 2.5 घंटे में तय करती है। तो ये वाला दूरी जो 225 2.5 घंटे में तय करती है, मतलब 5 का मान दिया गया है। जो आपका दिया गया है वो 5 का मान दिया, किसका मान दिया बेटा, 5 का मान दिया गया है। कितना दिया, 2.5 घंटा, दूसरों 5 घंटा। तो बताओ 5 से 2.5 घंटा क्या गुना हो रहा है, ये क्या गुना हो रहा है, आधा गुना हो रहा है भाई। 5 का आधा हुआ, ये भी कितना होगा, ये भी आधा गुना हो जाएगा। तो 14 का आधा कितना हो जाएगा आपका, बताइए,
7 हो जाएगा, तो 7 घंटा लगेगा। बी का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर इस तरह करने में आपको समस्या हो रही है, ठीक बेटा। अच्छा ठीक है, तो ये देखिए ना, ये स्पीड आपका सेम है, ये स्पीड को हटाइए तो ये दोनों सीधे सीधे होगा ना, इनको थोड़ी ना बेटा, जो डिस्टेंस का अनुपात है वही टाइम का अनुपात हो जाएगा। अगर यहाँ तक आप अनुपात निकालिए, समझ हटाइए, अनुपात निकालिए तो पहले समय कितना दिया था बेटा, 2.5 घंटा। 2.5 घंटा मतलब 5/2 घंटा। ये 5 का मान दिया, किसका मान दिया गया, तो इसके बटे 5 कर दीजिए। आपको निकालना कितने का मान, आपको 14 का मान, 14 से क्या कर दीजिए आप, गुणा कर दीजिए आप। ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 7, तभी 7 घंटा आ जाएगा। तो आप इस चीज़ पे अभी वो मत उतना मत समझिए नहीं कि समस्या हो रही, समस्या नहीं होगी, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। अभी 3 4 5 सवाल मुझे बताने दीजिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे प्रश्न को हल करना है। आप सोचेंगे एक ही बार में सारी चीज़ें आएगा तो दिक्कत होगा, नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग अगले प्रश्न पर लगाते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्कीम देखे दिख रहा होगा, कह रहा कि एक रेलगाड़ी 10 किमी की दूरी 12 मिनट में तय करती है। आपको दूरी दे दिया गया और क्या दे दिया बेटा, समय दे दिया गया। ठीक है, यदि उसकी गति में, गति मतलब चाल में 5 किमी बटा घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी, जो दूरी मतलब 10 किमी दिया गया, ठीक है, उतनी ही दूरी कितना समय में तय करेगी। तो हम पहले चाल हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तभी कम करेंगे चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा जब हमें चाल तो पता रहेगा तभी तो पहले चाल निकालेंगे ऊपर से। देखिए आपको वहाँ से चाल निकालेंगे, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी को कितना समझा बेटा, 10 किलोमीटर दूरी किस में जा रहा है, ये 10 किलोमीटर दिया गया, कै मिनट में, ये 12 मिनट दे लिया। तो क्या करेंगे हम लोग, 12 मिनट क्या करेंगे हम लोग, इसको बदलेंगे घंटा में, 60 से भाग देंगे। तो ये नीचे था, हम ऊपर 60 से गुणा करते, अब इधर नीचे घंटा। मेरी बात समझ आई कि नहीं समझ आई। जब कोई 12 अगर ऊपर मिनट रहता, इसे घंटा बोलना तो 60 से भाग देते। अब 12 नीचे है तो 60 ऊपर हो जाएगा, तभी ना बदल रहा है। ये हमेशा दोनों के विपरीत रहेंगे, सॉरी, ये हो जाएगा। तो 12 कम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा बेटा, 12 पंजे 60 होगा ना। तो 5 10 50, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन अब उसकी नई चाल कितना करना है, हाँ नई चाल इसमें से करा कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे। तो घंटा 5 घंटा कम कितना बैठाएगा, 5 कम करेंगे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल आ गई। अब इस स्पीड से वो दूरी कितना समय तय करेगी, दूरी कितना दिया बेटा, दूरी कितना दिया गया, 10 किलोमीटर। अब निकालना समय, आपको पता होगा, देखिए क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। आपको निकालना क्या बेटा, समय। तो स्पीड से क्या करेंगे, दूरी भाग देंगे, तो दूरी कितना 10 किलोमीटर दिया गया है, और चाल कितना बेटा है 45। तो ये अब देखिए समय, देखिए मिनट दिया है, इसको मिनट बदलेंगे बेटा। तो ये जो हमारा समय आएगा किस में आएगा, घंटा में आएगा। किस में आएगा भाई, क्योंकि मैंने सारे किलोमीटर प्रति घंटा बदल दिया है, ये घंटा में आएगा। तो इसमें 60 से क्या कर देंगे गुणा, अब ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इसको काट दिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, ये 10 चौके 40, 40/3 हो जाएगी। अब ध्यान समझिए, इसमें 3 का भाग 40 में 13 बढ़ जाएगा, 13 तिया 39 होता बेटा। तो 13 घंटा तो हो जाएगा, 13 घंटा। और कितना बचा आपका, एक बचा, 1/3, 13 से 1/3, 13 तिया 39 या 3 3 39 से 40, 40/3 हो गया। तो 13 मिनट तो आपको पूरा, क्योंकि मैंने मिनट चेंज कर दिया है, 13 मिनट तो पूरा हो गया। लेकिन 1/3 मिनट, 1/3 मिनट का मतलब, और सारे ऑप्शन सेकंड दिया गया है, ये दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे। 1/3 मिनट को सेकेंड में बदलिए, 30 से गुणा कीजिए, 3 1 कम 60 से, 3 1 कम 3, 3 9 6, कितना आएगा 20 सेकेंड। कितना सेकेंड बैठाएगा, 20 सेकेंड आ जाएगा। तो 3 मिनट और 13 मिनट 20 सेकेंड आएगा। विकल्प कौन सा हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
ठीक है, बताइए क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, हम 60 से पूरा करना था, 5/18 से। चलेगा, नोट कर ले, फिर आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब कल से हम लोग, आपको लगभग नियम बता दिया गया, कल हम लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।